राम राम नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार एसटीटी के बारे में बात करने वाले हैं। एसटीटी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। सभी विषयों के अभ्यर्थियों के लिए यह बड़ी खबर मानी जा सकती है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर हेडलाइन में, चौथी बार परीक्षा का आयोजन। इससे पहले भी कई बार परीक्षा का आयोजन हो चुका है। जैसा कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से यह बताया जा रहा है कि प्रतियोगिता परीक्षा के आयोजन पर विचार चल रहा है। तो ऐसे में बात करें तो एसटीटी क्वालिफाइड अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। तो ऐसे में आप लोगों को बता दें कि चौथी बार परीक्षा हो सकता है। अब आगे बात कर लेते हैं। लाखों पद खाली हैं फिर भी बहाली नहीं। तो जी बिल्कुल, यह तो बात सही है कि काफ़ी पद खाली हैं। विद्यालयों की संख्या को देखते हुए रिक्तियों की संख्या काफ़ी अधिक मानी जा सकती है। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय की बात करें तो काफ़ी अधिक पद खाली हैं। यह तो बात तो बिल्कुल सही है। अब आगे देख लेते हैं। बार बार परीक्षा होने से कम 15 अरब से अधिक राशि की बचत। तो जी बिल्कुल सही बात है कि बार बार परीक्षा होता है तो काफ़ी लेट तो होंगे ही। तो लेट यदि होते हैं तो बिल्कुल सही बात है कि ऐसे में आप लोग कैलकुलेशन देखेंगे। सटीक कैलकुलेशन यह है कि काफ़ी अधिक बचत हैं। ऐसे में 15 अरब से अधिक बचत राशि ऐसे में देखा जा सकता है सटीक कैलकुलेशन देखने के बाद। अब आगे बात कर लेते हैं कि चौथी बार परीक्षा आयोजन जैसा कि विचार चल रहा है इस पर प्रतियोगिता परीक्षा पर। तो ऐसे में एसटीटी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के लिए चौथी बार यह कहा जा सकता है। तो ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी की बात करें तो इसमें खुश भी हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी में खुशी का माहौल भी है। वे लोग मानते हैं कि यदि प्रतियोगिता एक बार तो एसटीटी क्वालिफाइड हैं, यदि बैठते हैं तो ये एक तरह से यह सुपर टीटी की तरह है, या फिर इसको प्रतियोगिता परीक्षा की तरह माने। तो ऐसे में सुपर टीटी का भी वेतन आप लोग जानते हैं काफ़ी अधिक वेतन देखने को मिलता है दूसरे राज्यों में। या फिर बात कर लेते हैं कि यदि प्रतियोगिता परीक्षा एक परीक्षा के बाद होता है, जैसे कि हरियाणा में भी ऐसा होता है, तो टीटी पहले एसटीटी होता है, उसके बाद आयोजन होता है, फिर से एक परीक्षा होता है, उसके बाद वेतन आप लोग को बता दें कि 50,000 से मतलब 44,000 से लेकर 1,51,000 लगभग मान कर चल सकते हैं कि ऐसे में काफ़ी अधिक वेतन देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से भी अनुमान लगाया जा सकता है कि 50,000 से तो अधिक वेतन ऐसे में जाने का अनुमान तो बिल्कुल ही बनता है। स्वाभाविक है कि यदि परीक्षा यदि ऐसा होता है तो वेतन भी अधिक मिलेगा ही। तो ऐसे में खुशी का तो माहौल है बहुत सारे अभ्यर्थियों में। तो बहुत सारे अभ्यर्थी जैसे कि बता दें कि लगभग तो नौकरी पक्की ही थी। बहुत सारे अभ्यर्थियों की जैसे कि बात करें, बहुत सारे विषय हैं। दो विषय को यदि थोड़ा सा छोड़ भी दिया जाए, जैसे सोशल साइंस है, कंप्यूटर साइंस है, तो इसके अलावा सारे विषय में तो नौकरी बिल्कुल ही पक्की थी। और इसमें भी विद्यालयों की संख्या को देखते हुए रिक्तियों की संख्या काफ़ी अधिक है। बता दें कि इसमें सोशल साइंस में और कंप्यूटर साइंस में और भी पद सृजित एवं स्वीकृत हो जाते हैं। तो नौकरी तो पक्की है। विद्यालय की संख्या के अनुसार बात करें तो इसमें भी बहुत सारे पद हैं हो जाते हैं सृजित स्वीकृत। कंप्यूटर साइंस में तो इससे पहले बहुत सारे कम ही पद सृजित स्वीकृत हुए हैं और विद्यालय की संख्या काफ़ी अधिक है। जैसे कि बता दें कि 9,361 के करीब मानकर चल सकते हैं। तो और ऐसे में अभी तक 3,000 ही पद स्वीकृत हुए हैं। तो ऐसे में 6,000 और भी ऐसे में पद स्वीकृत हो जाते हैं। तो इस तरह से तो नौकरी लगभग बहुत सारे अभ्यर्थियों की पक्की मानी जा सकती है। लेकिन प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन होता है तो आप लोग जानते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि शिक्षा मंत्री जी भी उस समय भी नौकरी पक्की का आश्वासन दिए थे। उसके बाद बता दें कि शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव द्वारा भी इसकी पुष्टि की गई थी नौकरी पक्की। तो ये सभी तो पहले से लोग मान कर चल रहे थे नौकरी पक्की, बाद में भी सभी मान रहे हैं कि नौकरी पक्की ही है। लेकिन ऐसा होता है तो आप लोगों को बार बार परीक्षा भी देना पड़ सकता है, क्योंकि रिक्तियों की संख्या इतनी है कि परीक्षा उसको तो बात करें तो विद्यालयों में शिक्षक तो लेना ही है। सभी विषय के शिक्षक उपलब्ध होने चाहिए और अनुपात भी होना चाहिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी लगती है, तो आपको बता दें कि विद्यालय में तो शिक्षक उपलब्ध होने ही चाहिए सभी विषय के। तो ऐसे में तो आपको बहाली प्रक्रिया में तो बहाली तो चलेगा ही, लेकिन परीक्षा कई चरण में आपको देखने को मिल सकता है, डिले होगा, लेट होगा। और क्वालिफाइड अभ्यर्थी जैसे हैं तो वही शामिल होंगे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आप लोग को वेतन तो काफ़ी अधिक बढ़ने का अनुमान है, लेकिन लेट हो सकता है प्रोसेस। ऐसे में बहुत कम का पहले होगा तो ऐसे करके होगा। तो ये तो थोड़ा सा समस्या है। ऐसे में विद्यालय की संख्या अधिक है तो नौकरी तो होना ही है सभी का, लेकिन कुछ का पहले हो जाएगा और अधिक वेतन मिलेगा तो थोड़ा लेट काफ़ी हो जाएगा ऐसे में। तो ये सभी बातें निकल कर सामने आती हैं। अब आगे देख लेते हैं इसमें क्या होता है। 28 जनवरी 2020 से जनवरी 2022 तक देख लेते हैं, 2 साल बीत चुका है। कैलकुलेशन देख लेते हैं कितना अरब का बचत हुआ है बार बार परीक्षा होने से। तो ये सभी बातें देख लेते हैं एक बार। तो ये सभी देख सकते हैं क्योंकि लेट होता है परीक्षा, जितना बार होगा आयोजन उतना लेट तो होना स्वाभाविक है।
जितना परीक्षा होगा उतना लेट होगा, स्टेप होगा उतना लेट होगा। तो वही बातें हैं इसमें, देख सकते हैं 2 साल को यदि 24 महीना होता है तो 20 महीना मान कर चले हैं कैलकुलेशन के लिए, आसान के लिए। उसका देख सकते हैं, क्योंकि आप लोग कहेंगे कुछ लेट है 2 साल होने में, तो इसलिए 20 मंथ देख सकते हैं 20 महीना लिए हैं। उसका वैकेंसी 37,000 मान कर चले हैं, और सैलरी की बात करें तो 17,000 ही माने। लेकिन आप लोग जानते हैं प्रतियोगिता परीक्षा में तो सैलरी काफ़ी अधिक हो जाता है। यदि एक बार STT क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए तो सुपर टीटी में जैसा कि आप लोग देखते हैं काफ़ी अधिक सैलरी देखने को मिलता है, वेतन काफ़ी अधिक हो जाता है। तो ये सभी अभी के अनुसार बात कर रहे हैं, जैसे कि अभी आप लोग जानते हैं बिहार में ग्रुप C का नौकरी है ये, तो इस अनुसार से तो ठीक है। अभी जैसा परीक्षा भी हुआ है तो मान कर चल सकते हैं, ऑनलाइन परीक्षा तो हुआ है लेकिन मान कर चल सकते हैं कि ग्रुप C के लायक है, अभी के अनुसार वेतन ठीक ठाक है। अब आगे बात कर लेते हैं इसमें। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग 37,000 को यदि करते हैं, आप लोग कैलकुलेशन खुद देख सकते हैं। तो यदि इसको आप लोग कहेंगे 15 अरब से थोड़ा कम है, तो आप लोग इधर भी देख सकते हैं, इन काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग इससे भी देख सकते हैं कि इसका भी काफ़ी समय हो चुका है, तो इसे में भी 33,916 को तो 30,000 मान कर चल सकते हैं। और भी पद सृजित स्वीकृत होने हैं, तो अब तो विद्यालय में होना ही चाहिए सभी विषय के शिक्षक, तो ऐसे में काफ़ी पद और भी सृजित स्वीकृत होते हैं। तो बहाली प्रक्रिया तो क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को शामिल तो करना ही है, जैसा कि मौका की बात की गई है। तो एक तरह से अच्छी भी खबर कही जा सकती है कि वेतन काफ़ी अधिक हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा ये है कि परेशानी भी है कि एक बार में डिले होगा, आप लोग को तैयारी करना होगा। तो ये सभी बातें हैं, ये सभी देख सकते हैं। अब आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर यदि देखते हैं तो यहाँ पर कैलकुलेशन यदि करते हैं तो कैलकुलेशन के बाद आप लोग देख सकते हैं, इस तरह से कहा जा सकता है कि 15 अरब से भी अधिक राशि की बचत है। जितना परीक्षा में लेट होता है, जितना बार परीक्षा होता है आयोजन, और इस तरह से कहा जा सकता है बचत है। वैसे STT में इतने पद जुड़ जाते हैं तो इस तरह से सभी की नौकरी तो पक्की तो थी ही, आप लोग जानते हैं। और ये भी देख सकते हैं कि अब तो विद्यालय में सभी विद्यालय में शिक्षक उपलब्ध होने चाहिए सभी विषय के, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो इस अनुसार से भी आप लोग समझ सकते हैं कि काफ़ी पद जैसे कि कंप्यूटर साइंस में भी देखने को मिल सकता है, इसके अलावा सोशल साइंस विषय में भी पद देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि 4 विषय को पढ़ाने हैं तो 2 शिक्षक होने चाहिए। उसके अलावा बात कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस में भी क्लास 9 से 12 तक की पढ़ाई के लिए 1 शिक्षक होना चाहिए कम से कम सभी विद्यालय में। तो ऐसे में और भी पद सृजित एवं स्वीकृत हो सकते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं 8,386 पंचायत के विद्यार्थी अपने ही पंचायत के उच्च माध्यमिक विद्यालय में इंटर तक की पढ़ाई कर सके, इसलिए उच्च माध्यमिक विद्यालय में सभी विषय के शिक्षक उपलब्ध होने चाहिए। तो ये सभी बात तो थी कि बिहार STT के सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की हो, तो ये सभी विषय के अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की हो। लेकिन प्रतियोगिता परीक्षा का जैसा कि आप लोग सभी चैनल पर देख चुके होंगे, तो ऐसे में तो अब तो देख सकते हैं डिले होगा, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो देखिए आगे क्या होता है, और ऐसे में सभी को बहुत जोर शोर से तैयारी भी करना पड़ेगा, क्योंकि वेतन तो काफ़ी अधिक होंगे तो तैयारी तो लोग करेंगे ही, बात तो बिल्कुल सही है। अब आगे देख लेते हैं, इसमें याचिका देख सकते हैं आप लोग सभी परीक्षा से पहले, सभी परीक्षा के बाद। तो हाँ, तो ऐसा भी बात है, क्यों लेट हो जाता है, परीक्षा होता है तो लेट तो होगा ही, क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस होते हैं तो इसके कारण भी लेट होता है परीक्षा यदि बार बार होता है। और भी कारण हैं, देख सकते हैं याचिका जैसा कि रिकॉर्ड रहा है बिहार STT 2019 का, आप लोग देख सकते हैं सभी परीक्षा से पहले भी हुआ है। तो आप लोग कहेंगे कि 28 जनवरी का जो परीक्षा दिया उससे पहले हुआ है, तो उससे भी पहले हुआ था उम्र में सीमा में छूट के लिए, तो इसमें भी हुआ है। उसके बाद देख सकते हैं सभी परीक्षा के बाद भी हुआ है, उसके बाद रिजल्ट के बाद भी हुआ है, उसके बाद दोबारा रिजल्ट आया फिर से, तो उसके बाद भी हुआ है। तो इस तरह से भी समझ सकते हैं याचिका तो होना ही है, तो इस तरह से भी रिकॉर्ड जैसा है वैसा बता रहे हैं। तो ये कोई अपनी तरफ से ये सभी बातें नहीं कर रहे हैं, जैसा रिकॉर्ड है वैसा बता रहे हैं। अब आगे देख लेते हैं, पहली बार परीक्षा होता है तो 28 जनवरी को होता है, दूसरी बार यदि सेंटर पर कुछ ऐसा हो जाता है तो दूसरी बार भी परीक्षा का आयोजन होता है 26 फरवरी को। 26 फरवरी का परीक्षा क्यों रद्द हुआ इसके बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन आगे देख लेते हैं। परीक्षा रद्द करने के लिए याचिका दायर हुआ था, ये सभी बातें हैं। 28 जनवरी परीक्षा रद्द करने के लिए, उसके बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया, आप लोग जानते भी होंगे बोर्ड द्वारा, और सभी कमेटी ये सभी बातें कर चुके हैं। मैं देख सकते हैं डेट भी, उसके बाद फिर परीक्षा बचाने के लिए याचिका दायर हुआ था। तो ऐसे में आपको याचिका रिकॉर्ड है याचिका का। तीसरी बार परीक्षा
हुआ, उसमें ऑनलाइन परीक्षा होता है सितंबर में, उसके बाद फिर याचिका दायर हो जाता है, परीक्षा के बाद फिर याचिका होता है। प्रमुख याचिका देख सकते हैं सिलेबस के लिए, उसके बाद मैथ के गणित के लिए हुआ था, उसके बाद 106 कैंडिडेट का मामला था इसके लिए। उसके बाद आगे देख लेते हैं, सबसे पहले रिजल्ट डेट 12 मार्च को आता है, रिजल्ट 12 विषयों का। तो उसमें देख सकते हैं उस दिन क्या हुआ था, तो महत्वपूर्ण बिंदु आप लोग देख सकते हैं 12 मार्च के लिए। तो ये सभी बातें कर चुके हैं। उस दिन क्वालिफाइड के रूप में रिजल्ट आता है, उसमें मेरिट नोट मेरिट का कोई जिक्र नहीं होता है, लिस्ट का, नोट इन मेरिट लिस्ट का। उसके बाद 12 मार्च को नौकरी पक्की का आश्वासन दिया गया था, जिसकी पुष्टि शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव जी के द्वारा भी किए जाते हैं पुष्टि। तो इस तरह से समझ सकते हैं सभी अभ्यर्थी समझने लगे कि नौकरी पक्की है, और उसके बाद अपने अपने रिश्तेदारों को भी बताए होंगे बहुत सारे अभ्यर्थी। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना हुआ। नौकरी तो पक्की का आश्वासन देकर अंधकार में रखने वाली बात है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं उस दिन कट ऑफ भी जारी नहीं हुआ था। टीटी में ही ऐसा होता है कि कट ऑफ नहीं जारी होता है, जरूरत भी नहीं पड़ता है, क्योंकि पूर्व निर्धारित न्यूनतम कट ऑफ पर क्वालिफाइड होते हैं। तो ये सभी बातें निकल कर सामने आती है, तो वही हुआ। अब आगे देख लेते हैं। तो अभ्यर्थियों को अंधकार में रखना, भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात इस तरह से कहा जा सकता है। यदि ऐसा कुछ होता है तो 12 मार्च को सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों का उच्च प्राप्तांक से न्यून प्राप्तांक घटते क्रम में तो कोई लिस्ट भी जारी नहीं किया गया था। ये सभी बातें हैं। उसको आगे देख लेते हैं। ये सभी बातें हैं कि 12 मार्च के बाद किए गए आरटीआई का रिप्लाई नहीं आना। तो ये सभी महत्वपूर्ण बिंदु है, ये सभी बातें कई बार देख चुके हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, क्योंकि इसमें आरटीआई रिप्लाई के बारे में यह बताया गया था कि 30 दिनों के अंदर ही आरटीआई रिप्लाई के बारे में। तो ये सभी जानकारी हैं, आप लोग इसे पढ़ लेंगे, क्योंकि पिछले कई वीडियो में बता चुके हैं। आप लोग का ही कहना है कि अभ्यर्थियों को अंधकार में रखना, भावनाओं को ठेस पहुंचाना उचित नहीं है। तो जी बिल्कुल सही बात है कि विज्ञापन के अनुसार 12 विषयों का आरटीआई रिप्लाई अप्रैल तक ही उचित था। तो ये सभी आप लोग का ही कहना है। तो आगे देख लेते हैं। इसमें भी कहा गया है कि अब आरटीआई रिप्लाई विज्ञापन के अनुसार उचित नहीं है, अब करने से क्या होगा। तो उसके बाद आगे देख लेते हैं। जिस समय आरटीआई रिप्लाई करना चाहिए उस समय सूचना उपलब्ध नहीं है, सूचना संधारित नहीं है, ऐसा ही देखने को मिला। तो याचिका के बारे में बता ही दिए हैं कि सभी परीक्षा से पहले, सभी परीक्षा के बाद, रिजल्ट के बाद, दोबारा रिजल्ट के बाद, ये सभी देखने को मिला है, और आप लोग ये सभी बातें देख चुके हैं। तो शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार चैनल को। तो बस इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।